हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगे, चाहे वो DSSP का हो, BPSC का हो, GIC असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी स्टेट का TGT PGT हो, सभी एग्जाम के लिए आपके यूज़फुल रहेंगे। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रेंट कोजेज द डिसीज कोल्ड 3D। किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है थायमिन, सेकंड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थर्ड ऑप्शन है आयरन, फोर्थ ऑप्शन है नियासिन। बताइए किसकी कमी से 3D नामक बीमारी होती है? किसकी कमी से होती है? नियासिन की कमी से। किसकी कमी से होती है? नियासिन की कमी से 3D नामक बीमारी होती है। कौन कौन सी होती है 3D? किस लिए बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस होता है, और ये और ज़्यादा सीवियर हो जाए और ज़्यादा गंभीर हो जाए तो इसमें डेथ भी हो जाती है, फिर इसको 4D बीमारी कहा जाता है। देख लेते हैं नियासिन क्या है। नियासिन ऑल्सो नॉन एज निकोटिनिक एसिड, इसको निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड अ विटामीटर ऑफ विटामिन B3, और इसको यह एक ऑर्गेनिक यौगिक है, और इसको क्या कहा जाता है? विटामर ऑफ विटामिन थ्री, विटामर का विटामिन 3 कहा जाता है। एन इसेंशियल ह्यूमन न्यूट्रेंट, यह एक इसेंशियल ह्यूमन न्यूट्रेंट है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो, या इसका उत्पादन किससे होता है? जानवरों और एनिमल्स और प्लांट से होता है। फ्रॉम द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, किसके द्वारा? अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन के द्वारा। नियासिन इज ऑब्टेन्ड in the diet from a variety of whole and processed food with highest content of fortified food, packaged food, meat, poultry, red fish such as tuna and salmon। ये किस किस में पाया जाता है? पोल्ट्री में, प्रोसेस्ड फूड में, पैक्ड फूड में और फोर्टिफाइड फूड में पाया जाता है। सालमन, टूना में पाया जाता है। लेजर अमाउंट इन नट्स, लेग्यूम्स एंड सीड्स, और इसकी कम मात्रा किस में पाई जाती है? नट्स में, लेग्यूम्स में और सीड्स में पाई जाती है। हिंदी में देख लेते हैं। नियासिन, जिसे निकोटिनिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, यह कार्बनिक यौगिक और विटामिन B3 का विटामिन है। विटामर बोल सकते हैं, या शायद उसको विटामिन है, विटामिन B3 का विटामिन है, जो एक आवश्यक मानव पोषक तत्व है। ये क्या है? इसेंशियल अब ह्यूमन न्यूट्रेंट है, आवश्यक मानव पोषक तत्व है। यह पौधों और जानवरों द्वारा अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? एनिमल्स से, जानवरों से, प्लांट से, पौधों से, और ट्रिप्टोफैन से, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से क्या होता है? फॉर्मेट होता है, निर्मित होता है। नियासिन विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से आहार में प्राप्त किया जाता है, जिसमें फोर्टिफाइड फूड, पैक्ड फूड, मांस, मुर्गी, ट्यूना, सैल्मन क्या है? ट्यूना सैल्मन क्या है? मछली। जैसे लाल मछली से प्राप्त, लाल मछली में सबसे अधिक मात्रा में होता है। हिंदी में नेक्स्ट देख लेते हैं। नट्स, फलियों और बीजों में ये कम मात्रा में पाया जाता है। पता चल गया नियासिन क्या होता है? नियासिन क्या है? एक निकोटिनिक एसिड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको B3 भी बोला जाता है, विटामिन B3 भी बोला जाता है। इसेंशियल ह्यूमन न्यूट्रेंट है। ये किससे प्राप्त होता है? किससे इसका उत्पादन होता है? प्लांट से। किससे निर्मित होता है? प्लांट से, एनिमल्स से, और अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से ये निर्मित होता है। किस में पाया जाता है? ये पैक्ड फूड में, मांस, मुर्गी, ट्यूना, सैल्मन जैसी लाल मछलियों में पाया जाता है। और किस में कम मात्रा में होता है? ये नट्स में, लेग्यूम्स में और सीड्स में। नट्स में, फलियों में और बीजों में कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंसेज शुड बी अवॉइडेड बाय अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। अति तनाव के मरीज को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है जिंक, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अति तनाव के मरीज को मूल द्रव्य किस से परहेज करना चाहिए? इनमें से किससे करना चाहिए? सोडियम से। किससे करना चाहिए? सोडियम से परहेज करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर इज अ सिम्टम्स ऑफ व्हाट? डेफिशिएंसी। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है फॉस्फोरस, थर्ड ऑप्शन है आयरन, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है फॉस्फोरस, थर्ड ऑप्शन है लोह, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं आयोडीन क्या है। आयोडीन और रिड्यूसिंग सॉल्ट, इसको रिड्यूसिंग सॉल्ट भी कहा जाता है, इज अ केमिकल एलिमेंट, यह एक केमिकल रासायनिक तत्व है। आयोडीन इज वन ऑफ द मेजर न्यूट्रेंट इन अवर डाइट एंड इट्स डेफिशिएंसी causes many disease related to brain and body development. Every year, millions of children around the world are born with poor learning ability because their mothers did not take enough iodine in their diet during pregnancy. With the help of iodine, thyroid gland produces hormone necessary for growth. हिंदी में देख लेते हैं। आयोडीन या अवकारक लवण एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्वों में से है और इसकी कमी से दिमाग, शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं इसकी कमी से? दिमाग, माइंड से रिलेटेड और शरीर के डेवलपमेंट से रिलेटेड, शरीर के विकास से रिलेटेड काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। दुनिया में प्रति वर्ष लाखों बच्चे सीखने की कमज़ोर क्षमता के साथ पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मदर होती हैं वो गर्भावस्था के दौरान प्रॉपर अमाउंट किसका नहीं ले पाती हैं? आयोडीन का नहीं ले पाती हैं। आयोडीन की पर्याप्त मात्रा अपने डाइट में नहीं ले पाती हैं। आयोडीन की मदद से थायराइड ग्रंथि विकास के लिए ज़रूरी हार्मोन पैदा करती है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए क्या करती है? थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है और अगर इसकी कमी होती है तो वह हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिससे हमारी वृद्धि रुक जाती है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज? पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.4 to 5.0 MEG पर लीटर। सॉरी, यहाँ लीटर आएगा, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ सब में लीटर आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको, लीटर है ये। देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है 1.3 to 5.0 MEG पर लीटर। थर्ड ऑप्शन है ये भी आपका गलत टाइपिंग है, 3.5 आएगा यहाँ, 3.5.52 5.0। फोर्थ ऑप्शन है 1.5 1.1 to 5.0 MEG पर लीटर। बताइए कौन से ऑप्शन सही है? पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता कितनी होती है? पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता 3.5 to 5.0 MEG पर लीटर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। MEG आएगा यहाँ। MEG पर लीटर की फुल फॉर्म क्या होती है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देख लेते हैं। द नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज 3.5 कितनी होती है? 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर MEQ पर L। दिस रेंज इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी। ये किस लिए ज़रूरी होती है? पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम इज एसेंशियल मिनरल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? एसेंशियल मिनरल है एंड क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? एसेंशियल मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट है दैट परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इंपॉर्टेंट कार्य करता है, फंक्शन करता है इन द बॉडी। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। क्या करता है ये? किसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करने में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एंड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस में, और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में। इन एडिशन पोटेशियम इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, और यह हार्ट बीट को रेगुलेट करने में भी सहायता हेल्प करता है। नेक्स्ट एक हिंदी में देख लेते हैं। पोटेशियम एक आवश्यक खनिज और इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह तंत्रिका संकेतों के संप्रेषण, मांसपेशियों के संकुचन और द्रव्य संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पोटेशियम दिल की धड़कनों को नियमित करने में भी सहायक होता है। क्या होता है? ये एक एसेंशियल मिनरल है और इलेक्ट्रोलाइट है जो किस में हेल्प करता है? हमारी बॉडी के
हमारी बॉडी को नर्व सिग्नल में को ट्रांसमिशन में, आदान प्रदान करने में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में और हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कौन? पोटेशियम। हिंदी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट गिव्स यूजी ऑफ आयोडीन। हिंदी में देख लेते हैं। आयोडाइज्ड, यहाँ सॉल्ट आएगा। आयोडाइज्ड सॉल्ट के 10 ग्राम से कितने यूजी आयोडीन मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है 150, सेकंड ऑप्शन है 140, थर्ड ऑप्शन है 130, फोर्थ ऑप्शन है 120। बताइए कितना मिलता है 10 ग्राम आयोडाइज्ड सॉल्ट से? कितना कितना वो मिलता है आयोडीन? कितना मिलता है? 150। कितना मिलता है? 150 मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट इज दैट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम आयोडाइज्ड एंड पोटेशियम आयोडाइज्ड। जिसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट होता है किसका? सोडियम का और पोटेशियम का। उसको वो क्या कहलाता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट कहलाता है। आयोडीन युक्त नमक वह नमक होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर, जिंक जस्ता के किसके लिए आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है सेल डिवीजन, सेकंड ऑप्शन है ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन है इम्यून सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका विभाजन, सेकंड ऑप्शन है वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है प्रतिरक्षा प्रणाली, फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जिंक किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? किस लिए उसकी नीड होती है, आवश्यकता होती है जिंक की? किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए एंड इम्यून सिस्टम के लिए। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिंक क्या होता है? जिंक इज एन एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन नेचुरल इन मैनी फूड्स। ये क्या है? एक एंटी ऑक्सीडेंट है जो किस में पाया जाता है? नेचुरली पाया जाता है बहुत सारे फूड्स में, सच एज जैसे बीन्स में, मीट में और फिश में। इट प्लेस अ रोल इन सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, बाउंड हीलिंग एंड ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स। ये किस में रोल, इसका किस में इंपॉर्टेंट रोल है? सेल डिवीजन में, सेल ग्रोथ में एंड बाउंड हीलिंग में। एंड क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में ये अपना रोल या हेल्प करता है। जिंक इज ऑल्सो नीडेड फॉर द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। और यह किस लिए आवश्यक होता है? कौन कौन से में? टेस्ट एंड स्मेल के सेंसेस को डेवलप करने के लिए आवश्यक होता है। द बॉडी नीड्स जिंक टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड। जिंक की क्यों आवश्यकता होती है? प्रेगनेंसी, इन्फेंसी और चाइल्डहुड में प्रॉपरली डेवलपमेंट के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक ऑल्सो इन्हेंस द एक्शन ऑफ इंसुलिन। यह इंसुलिन की क्रिया को भी इन्हेंस करने का काम करता है। हिंदी में देख लेते हैं। जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक रूप से कुछ खाद्य पदार्थ जैसे बीन्स, मांस और मछली में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, घाव भरने और कार्बोहाइड्रेट के टूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गंध और स्वाद को इंद्रियों के लिए भी जिंक आवश्यक होता है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन के दौरान शरीर के ठीक से बढ़ने और विकास के लिए जिंक आवश्यक होता है। जिंक इंसुलिन क्रिया को भी बढ़ाता है, इन्हेंस करता है। किसको? इंसुलिन एक्शन को भी इन्हेंस करने का काम करता है जिंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स इज। सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है ब्लड, फोर्थ ऑप्शन है सलाइवा। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तांबा, सेकंड ऑप्शन है जल, थर्ड ऑप्शन है रक्त, फोर्थ ऑप्शन है लार। बताइए कौन सा इनमें से माइक्रो एलिमेंट है? सूक्ष्म तत्वों का उदाहरण कौन सा है इनमें से? कॉपर, तांबा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हायर लैटिट्यूड मे कोज इंटेंस। अधिकांश अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम एंड वाटर रेट्राइवल, सेकंड ऑप्शन है सॉल्ट एंड वाटर रेट्राइवल, थर्ड ऑप्शन है आयरन एंड वाटर रेट्राइवल, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन एंड वाटर रेट्राइवल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, सेकंड ऑप्शन है लवण और जल पुनः प्राप्ति, थर्ड ऑप्शन है लोह और जल पुनः प्राप्ति, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन क्या हो सकता है, सॉल्ट एंड वाटर रिट्राइवल, जल लवण और जल पुनः प्राप्ति। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट फॉर, मैग्नीशियम किसके लिए आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑसिफिकेशन, सेकंड ऑप्शन है ऑर्गन प्रोटेक्शन, थर्ड ऑप्शन है वाटर रिट्राइवल, फोर्थ ऑप्शन है वोवल मोटिलिटी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हड्डी बनने, सेकंड ऑप्शन है अंग सुरक्षा, थर्ड ऑप्शन है जल पुनः प्राप्ति, थर्ड ऑप्शन है वॉल गति। किसके लिए है मैग्नीशियम महत्वपूर्ण, किस चीज़ के लिए होता है, ऑसिफिकेशन के लिए, किसके लिए, हड्डी बनने के लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम इज वन ऑफ द बॉडीज इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, शरीर के इलेक्ट्रोलाइट है, विच आर मिनरल्स, ये मिनरल्स भी हैं, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं व्हेन मिक्स द बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड, जब ये बॉडी फ्लूइड में मिक्सड होते हैं जैसे ब्लड में। हिंदी में देख लेते हैं, मैग्नीशियम शरीर के इलेक्ट्रोलाइट में से एक है, जो कि ऐसे मिनरल होते हैं जो शरीर के फ्लूइड जैसे ब्लड में मिलने पर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टियोपोरोसिस मे बी एन एज रिलेटेड चेंज विच इज़ कोज्ड बाय, ओस्टियोपोरोसिस होना आयु संबंधी परिवर्तन हो सकता है जो के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड इलेक्ट्रोजन प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज्ड इलेक्ट्रोजन प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज्ड विटामिन सी अपटेक। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, सेकंड ऑप्शन है बढ़ा हुआ एंट्रोजन उत्पादन, थर्ड ऑप्शन है बढ़ा हुआ कैल्शियम अवशोषण, फोर्थ ऑप्शन है बढ़ा हुआ विटामिन सी ग्रहण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। को ओस्टियोपोरोसिस होना आयु संबंधी परिवर्तन होता है जो किसके कारण होता है, जो घटा हुआ एस्ट्रोजन के कारण होता है, डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ईटिंग बेटल लीफ विद लाइम इज अजप्शन ऑफ इंक्रीजेज, चूने वाला पानी खाने से का ग्रहण अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है फोस्फोरस, थर्ड ऑप्शन है आयरन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है फॉस्फोरस, थर्ड ऑप्शन है लो, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए चूने वाला पानी खाने से किस चीज़ का ग्रहण सबसे अधिक होता है, किसका होता है, कैल्शियम का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज कोज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी इज, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड ऑप्शन है बेरी, थर्ड ऑप्शन है ओस्टियोपोरोसिस, फोर्थ ऑप्शन है गॉइटर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रतौंधी, सेकंड ऑप्शन है बेरी, थर्ड ऑप्शन है ओस्टियोपोरोसिस, फोर्थ ऑप्शन है गॉइटर। बताइए कौन सा, किसकी आयोडीन की कमी से कौन सा वो रोग होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, गॉइटर। क्या होता है, गॉइटर होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं गॉइटर क्या होता है। गॉइटर इज अ डिसीज इन विच द थ्रोट स्वेल्स, जिसमें क्या हो जाता है, ये एक डिसीज है जिसमें थ्रोट क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। इट इज़ कोज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, जो जिसके कारण होता है, बॉडी में आयोडीन की कमी के कारण होता है। ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन द थायरॉइड ग्लैंड स्वेल्स। This disease often occurs in people living in an area where there is no iodine in water. ये मोस्टली किन लोगों में होता है, जहाँ के पानी में आयोडीन नहीं होता है। हिंदी में देख लेते हैं, गॉइटर, जिसको हिंदी में घेंगा भी कहा जाता है, एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। किस में सूजन आ जाती है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ये रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों में होता है जहाँ पानी में आयोडीन नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ जिंक इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, सेकंड ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, थर्ड ऑप्शन है विजन,
फोर्थ ऑप्शन है बोन हेल्थ। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का, सेकंड ऑप्शन है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, थर्ड ऑप्शन है दृष्टि, फोर्थ ऑप्शन है हड्डी स्वास्थ्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मानव शरीर में जिनका मुख्य कार्य क्या होता है, मानव शरीर में जिनका मुख्य कार्य क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना किसका कार्य होता है, जिनका मुख्य कार्य होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विच हैज़ मोर प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है विच हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड ऑप्शन है विच हैज़ मोर विटामिन एंड मिनरल्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज इज सुटेबल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जिसमें अधिक प्रोटीन हो, सेकंड ऑप्शन है जिसमें कार्बोज अधिक हो, थर्ड ऑप्शन है जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक प्रोटेक्टिव फूड भोज्य पदार्थ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विच हैज़ मोर विटामिन एंड मिनरल, जिसमें विटामिन और खनिज अधिक होते हैं उसको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल इज एसोसिएटेड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी, क्रेटिनिज्म एंड गॉइटर। किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर, क्रेटिनिज्म एंड घेघा से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन, फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जिंक, सेकंड ऑप्शन है तांबा, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन, फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसी कौन सा तत्व है, खनिज पदार्थ है जिसके कारण शिशु मृत्यु दर, क्रेटिनिज्म एवं घेंगा देखा जाता है या घेंगे से संबंधित है, कौन सा है इनमें से, आयोडीन। कौन है, आयोडीन है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रेटिनिज्म क्या होता है। क्रेटिनिज्म इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर एसोसिएट विद प्योर फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके साथ क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती है। विच कैन बी सीन अर्ली इन चिल्ड्रन, जो बच्चों में देखा जाता है, चिल्ड्रंस में देखा जाता है, कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। इन दिस द चिल्ड्रंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट डिलेड। इसमें क्या होता है, बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट देरी से होता है। लाइक नॉट ग्रोइंग टॉलर, जो क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, लंबाई कम बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। ब्रेन डेवलपमेंट बीइंग स्लोड एंड नॉर्मल, ब्रेन डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत धीरे होता है, स्लो होता है, नॉर्मल एंड हेयर एंड टीथ ग्रोइंग लेट, और उनके क्या होते हैं, हेयर और टीथ भी लेट से ग्रोथ उनकी होती है। हिंदी में देख लेते हैं, क्रेटिनिज्म एक हार्मोनल विकार है जो थायराइड ग्रंथि के खराब कामकाज से जुड़ा है, जो बच्चों में कम उम्र में देखा जा सकता है। इसमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास देरी से होता है, जैसे लंबाई न बढ़ना, दिमाग का विकास सामान्य से धीमा होना, बाल और दांत देर से उगना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो सब्सटेंसेज इज नॉट एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा नहीं होता है, फ्लोरीन। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं फ्लोरीन क्या होता है। फ्लोरीन इज अ केमिकल एलिमेंट, ये क्या है, केमिकल एलिमेंट है। इट इज़ इन लाइटेस्ट होलोजन, ये क्या है, एक हल्का होलोजन है। एंड एग्जिस्ट एज अ हाईली टॉक्सिक, और एक क्या, अधिक टॉक्सिक के रूप में स्थित होता है। इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो डायटोमिक गैस की तरह होता है। ये क्या होता है, रंग में पीला होता है और डायटोमिक गैस के रूप में क्या होता है, गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, किसके, डायटोमिक गैस के रूप में स्थित होता है, मौजूद होता है। हिंदी में देख लेते हैं, फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह सबसे हल्का होलोजन है और मानव स्थितियों में अत्यधिक विषैली हल्के पीले रंग की डायटोमिक गैस के रूप में मौजूद होता है। किसके रूप में होता है, विषैली हल्के पीले रंग की डायटोमिक गैस के रूप में मौजूद होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल सॉल्ट्स हैव टू मेन फंक्शंस इन द बॉडी। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग, थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग फंक्शंस, सेकंड ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग फंक्शंस, थर्ड ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा देना तथा सुरक्षा प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य, थर्ड ऑप्शन है निर्माणात्मक कार्य तथा ऊर्जा प्रदान करना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिंग फंक्शन। कौन से? सुरक्षात्मक और नियामक कार्य। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। किसके फंक्शन होते हैं? मिनरल सॉल्ट के फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोज ऑफ IDD कंडीशन इन चिल्ड्रन इज। बच्चों में IDD की स्थिति का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है आयरन, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है लोहा, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों में IDD की स्थिति का क्या कारण है? क्या कारण है? आयोडीन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। IDD की फुल फॉर्म क्या होती है? IDD की फुल फॉर्म होती है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। क्या होती है? आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होती है, जो किसके कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण देखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्टा फ्लोर इज मेड फ्रॉम रागी विच इज़ गुड सोर्स ऑफ। माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है, जो कि अच्छा साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है फॉस्फोरस, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए। हिंदी में देख लेते हैं। कैल्शियम का, सेकंड ऑप्शन है फॉस्फोरस का, थर्ड ऑप्शन है कॉपर का, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए का। बताइए माल्टा आटा किससे बनाया जाता है? रागी से बनाया जाता है, जो किसका अच्छा सोर्स होता है? कैल्शियम का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड मिल्क सिक्रीशन। प्रजनन एवं दूध स्त्रवण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लोहा, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन है तांबा, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। बताइए रिप्रोडक्शन एंड मिल्क सिक्रीशन में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? किसके लिए नेसेसरी होता है? किस मिनरल के लिए? किसके लिए होता है? आयरन के लिए। कौन सा होता है? आयरन। कौन सा होता है? आयरन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इसके 2 आंसर हो सकते हैं, पर इसमें पहले रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको मैग्नीशियम करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है एंड मिल्क किसके लिए हो सकता है? आयरन, सॉरी कैल्शियम। मिल्क किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है? कैल्शियम के लिए। तो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैशन और इन द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ऑफ द बॉडी। शरीर के बाह्य कोश के तरल में मुख्य धनायन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन है सोडियम, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन है सोडियम, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? शरीर के बाह्य कोशिकीय तरल में मुख्य धायन कौन सा होता है? कौन सा होता है? सोडियम। कौन सा होता है? सोडियम होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं सोडियम क्या है। सोडियम किस चीज़ में हेल्प करता है? सोडियम हेल्प्स द बॉडी मेंटेनिंग नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस। किसको में करता है? किसको मेंटेन करने के लिए? नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सोडियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। यह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? नॉर्मल नर्व एंड मसल फंक्शन में। किसमें करता है? नर्व्स एंड मसल के फंक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल को अदा करता है। हिंदी में देख लेते हैं। सोडियम शरीर को फ्लूइड का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तंत्रिका और मांसपेशियों के सामान्य रूप से काम करने में सोडियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्ट बीट। हृदय की धड़कन
नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, सेकंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम, सेकंड ऑप्शन है सल्फर, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है लोहा। बताइए हृदय की धड़कन को कौन रेगुलेट करता है? इनमें से कौन सा खनिज कौन सा करता है? इनमें से मिनरल क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कौन सा करता है? पोटेशियम। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं पोटेशियम क्या होता है। पोटेशियम इज एन इसेंशियल मिनरल। ये क्या है? एक इसेंशियल मिनरल है दैट इज नीडेड बाय द ऑल बॉडी टिश्यू। जो किसमें पाया जाता है? किसके लिए आवश्यक होता है? किसके लिए? और ऑल बॉडी के टिश्यूज़ के लिए, ऊतकों के लिए। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है? कभी कभी क्या किसके लिए रेफर्ड किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट रेफर्ड किया के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेफर्ड किया जाता है बिकॉज इट हैज़ स्मॉल इलेक्ट्रिकल चेंज, क्योंकि इसमें एक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चेंज स्मॉल होते हैं दैट एक्टिवेट्स वेरियस सेल एंड नर्व फंक्शन, जो नर्व फंक्शन को और सेल्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करने का काम करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। पोटेशियम एक आवश्यक खनिज है जिसकी शरीर के सभी ऊतकों और आवश्यकता होती है, जिसके सभी ऊतकों को शरीर के सभी ऊतकों को आवश्यकता होती है। इसे कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा छोटा विद्युतीय आवेश होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। इस छोटा इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो क्या करता है? विभिन्न कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र को एक्टिव सक्रिय करने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गॉइटर डिसीज, घेंगा रोग में फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड इनलार्जेस, सेकंड ऑप्शन है ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन है लीवर इनलार्जेस, फोर्थ ऑप्शन है फीवर अकर्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, सेकंड ऑप्शन है रक्तचाप बढ़ जाता है, थर्ड ऑप्शन है यकृत बढ़ जाता है, फोर्थ ऑप्शन है बुखार आता है। बताइए घेंगा रोग में क्या होता है? घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड इनलार्जेस। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन, फोर्थ ऑप्शन है जिंक। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है लो, फोर्थ ऑप्शन है जिंक। बताइए दूध कौन से पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है? किसका गुड सोर्स है? मिल्क। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कैल्शियम का। किसका गुड सोर्स है? कैल्शियम का गुड सोर्स है। कौन? मिल्क। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज लेकिंग इन मिल्क। दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है? किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है दूध में? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आयरन, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लोह तत्व, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है? इनमें से किसका होता है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।